हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करें। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं आपको 2015 तक के करवाऊंगा। 2014-13 के इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कंपनी एक्ट 1956 की आंसर्स होती है, तो वो एक्ट अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है। और देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं इसे कवर कर पाएं। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं 2019 का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो कंपनियां ए और बी लिमिटेड दोनों समापन की ओर अग्रसर होती हैं तथा एक नई कंपनी सी लिमिटेड बनाती हैं। ये केस है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का। ठीक है, एमैल्गमेशन का। क्वेश्चन नंबर 2, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो एमैल्गमेशन है उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्यय में मितव्ययिता लाना होता है, वितरण में सुगमता लाना होता है, प्रतिस्पर्धा को खत्म करना होता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक पुनर्निर्माण में जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक पुनर्निर्माण की स्थिति में समेकित हानियों को अपलिखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पूंजी कंपनी खाते में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंश पूंजी में कमी की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल की। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीएआई द्वारा निर्गमित लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार एकीकरण के लिए लेखांकन निम्न तिथि या इसके बाद प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 अप्रैल 1995 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि क्रय प्रतिफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन के निर्धारण की कितनी विधियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 विधियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल वह है जो कि भुगतान योग्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अंशधारियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार एकीकरण के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2। ठीक है, क्वेश्चन 10, हितों का समूहीकरण विधि, ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण से, एमैल्गमेशन। क्वेश्चन नंबर 11, 100 रुपए वाले 200 इक्विटी शेयर 30 रुपए की फाइनल कॉल का पेमेंट ना करने के कारण जब्त कर लिए गए, फॉरफिटेड कर लिए गए, अपहरण कर लिए गए, एक ही बात है। तो इन्हें 10 रुपए की पेमेंट ना करने के कारण जब्त किए गए, इन्हें 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर पुनर्निर्गमित कर दिया गया। पुनर्निर्गमित को हम इंग्लिश में कहते हैं री इशू कर दिया गया। तो पूंजी संचय में आंतरिक राशि है, तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 14,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभूति क्रय ब्याजी। देखिए, क्रय ब्याजी वर्ड थोड़ा अजीब सा है, आप प्रीमियम वर्ड का यूज कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों सेम है। तो प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तीनों ही सिचुएशन ठीक है कि पूर्णदत्त बोनस अंशों के लिए, अपने ही अंशों को परचेज करने के लिए और प्रीमियरी एक्सपेंसेस को अपलिखित करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, लाभांश यानी डिविडेंड चुकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चालू वर्ष के लाभों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चालू दायित्व एवं आयोजन से, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जब बोनस अंश निर्गमित किया जाता है तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंश पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 17, स्वीट अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को। देखिए, कंपनी के कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी या स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू दायित्व की नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अल्प मत अंशधारियों का हित। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, समामेलित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता। तो समामेलित चिट्ठे को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो अंतर कंपनी व्यवहार है, इंटर कंपनी ट्रांसैक्शन, वो शो नहीं किए जाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है। ऑप्शन नंबर ए आयोजन, प्रोविजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अधिलाभ, जिसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, तो उसका आपको फार्मूला बताना है। आप जानते होंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कि एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, तालिका एफ के अनुसार अंशों के अंकित मूल्य की फिल द ब्लैंक से अधिक याचना की राशि नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचना भुगतान पर अधिकतम ब्याज है। ऑप्शन नंबर डी 12%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, समता अंशधारक यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के, ऑप्शन नंबर डी क्या होते हैं? स्वामी, ओनर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नाम मात्र पूंजी निम्न का भाग होती है। ठीक है, नाम मात्र पूंजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, और वो तीनों तरह की होती है, रिजर्व कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं गलत बता गया आपको, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने का लाभ है। ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत लाभ। कंपनी अगर स्वयं के डिवेंचर्स को कैंसिल कर देती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ऋण पत्र दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कंपनी की दीर्घकालीन उधारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कंपनी में किसको लाभांश निश्चित दर पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पूर्वाधिकार अंशधारियों को। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ख्याति है एक। देखिए गुडविल जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कई बार आ चुका है। इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 31, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 200। क्वेश्चन 32, समता अंश पूंजी 90,000 रुपए, दायित्व 60,000 रुपए और वर्ष का जो लाभ है वो 40,000 रुपए है। तो कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी होगी? ठीक है, तो टोटल एसेट्स होगी, आप इन सब का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,90,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, पूंजी की राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लेखित होती है, जानी जाती है, तो क्या कहलाती है? तो देखिए वो ऑथराइज कैपिटल भी कहलाती है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाती है और नॉमिनल कैपिटल भी कहलाती है। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 34, कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, की राशि कुल निर्गमन राशि का डैश निर्धारित कर दी गई है, कितनी? ऑप्शन सी 90%। क्वेश्चन 35, अंशों पर प्रीमियम की अधिकतम सीमा कितनी है? देखिए कोई सीमा नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 36, एक कंपनी अपने विद्यमान अंशों के 4 अंशों के बदले 4 अंश के बदले 1 अंश के अनुपात में 100 रुपए प्रति वाले नए अंश 20% की दर से अधिमूल्य पर जारी करती है। तो अंश की जो बाजार मूल्य है वो 280 रुपए है, तो जो अधिकारों का मूल्य है वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कि जो टेबल एफ होती है उसके अनुसार आवेदन राशि जो एप्लीकेशन अमाउंट होता है अंश के निर्गमन मूल्य से कितना कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूनतम अभिदान की राशि किस अंश पूंजी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी निर्गमित पूंजी। ठीक है, इशूड कैपिटल। क्वेश्चन 39, व्यक्ति जो कंपनी आरंभ करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी प्रमोटर्स कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 40, अंशों के अपहरण के कारण कम हो जाती है, जब शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं ना,
तो उसमें ऑप्शन नंबर है जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कि 10 रुपए वाले अंश पर कंपनी ने 8 रुपए मांगे हैं, परंतु कंपनी द्वारा केवल 6 रुपए ही रिसीव किए गए हैं और उनका जो है फॉरफिटेड कर लिया जाता है। तो शेयर कैपिटल खाता डेबिट होना चाहिए कितने रुपए से? 8 रुपए से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 एक कंपनी ने 10 रुपए वाले पूर्ण याचित 1000 अंश जिन पर 6000 रुपए की पेमेंट की गई है और अपहृत किए गए यानी फॉरफिटेड किए गए इनमें से 800 अंश 6600 रुपए के भुगतान पर री इशू कर दिए गए। ठीक है। तो पूंजीगत संचय में कितनी राशि अंतरित यानी ट्रांसफर की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 3400। क्वेश्चन नंबर 43 अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विद्यमान अंशधारक को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 अंश के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है? ऑप्शन ए प्रविवरण प्रपत्र। क्वेश्चन 45 जब कोई अंशधारी अपनी इच्छा के अनुसार अंशों को कंपनी को वापस कर देता है ताकि वे निरस्त हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अंशों का समर्पण। क्वेश्चन नंबर 46 अदत्त याचनाएं ऑप्शन नंबर बी पूंजी में से घटाई जाती हैं। ठीक है। अनपेड कॉल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको माइनस किया जाता है कैपिटल में से। क्वेश्चन 47 की एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है किस पर? एक नई कंपनी जो है वो ऑप्शन नंबर बी कटौती पर। ठीक है, एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 48 कि अंश प्रीमियम निर्धारित किया जाता है ऑप्शन नंबर बी स्वयं कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 पूर्वाधिकार अंश केवल तभी शोधन हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जब हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए की केवल तब जब वह पूर्णदत्त हो जाए। ठीक है, फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन नंबर 50 अधिमान अंशों का निर्गमन अधिकतम अवधि के लिए कर सकते हैं किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 ऋण पत्रधारियों को प्राप्त करने का अधिकार है ऑप्शन नंबर डी निश्चित दर से ब्याज। क्वेश्चन नंबर 52 शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी बिना उल्लेखित ब्याज दर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता बल्कि कंपनी के समापन पर होता है तो ऐसे डिवेंचर्स को ऋण पत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी अशोध्य ऋण पत्र इररिडीमेबल डिवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 54 ऋण पत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। देखिए नकदी के लिए भी, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए भी और समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी। ठीक है, कलेक्टेड सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 अपरिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ऋण पूंजी लोन कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कैंसिल कर दिया यूनिवर्सिटी ने। क्वेश्चन नंबर 57 ऋण पत्रों को धारण करने वाले कंपनी के होते हैं ऑप्शन नंबर ए लेनदार। क्वेश्चन 58 2 लाख रुपए की संपत्ति के क्रय के बदले में 1,80,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए गए तो 20,000 रुपए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन 59 ऋण पत्र को सुपुर्दगी मात से हस्तांतरित हो जाते हैं। ऋण पत्र जो सुपुर्दगी मात से हस्तांतरित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी वाहक ऋण पत्र। ठीक है, बियरर डिवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 60 यदि देखिए ये भी यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 10 रुपए वाले 60 या ऋण पत्रों को प्रत्येक 10 रुपए के समता अंशों द्वारा 20% के प्रीमियम पर निर्गमित द्वारा भुगतान किया गया था। निर्गमित किए गए अंशों की संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए 5000। क्वेश्चन 62 ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है ऑप्शन ए करेक्ट है ऋण पत्रों के निर्गमन के व्यय या कमीशन के भुगतान में। क्वेश्चन 63 ऋण पत्र है ऑप्शन ए ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र। क्वेश्चन 64 सामान्यतः ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित। क्वेश्चन 65 सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन 66 सिंकिंग फंड निवेश के ब्याज को क्रेडिट किया जाता है ऑप्शन बी सिंकिंग फंड खाता में। क्वेश्चन 67 अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है ऑप्शन ए शुद्ध संपत्तियों के आधार पर।
क्वेश्चन 68, शुद्ध संपत्ति के मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य कहलाता है। ऑप्शन ए आंतरिक मूल्य। क्वेश्चन 69, औसत विनियोजित पूंजी यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 80,000, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर है आपका 30,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 95,000। क्वेश्चन 70 कि एक्स लिमिटेड की पूंजी 8 लाख रुपए है और अपने लाभ का 50% लाभ बांटती है। वार्षिक लाभ 2 लाख रुपए है और सामान्य आय की जो दर है वो 10% प्रति वर्ष है। कंपनी का प्रत्येक अंश 100 रुपए का है, तो अंशों का मूल्य जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 125 रुपए। क्वेश्चन 71, 1014% अधिमान अंश, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो 100 रुपए वाले और 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी शेयर। 4 साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो 8,20,000 रुपए। जो कर दर है वो है 50%। ठीक है, टैक्स रेट 50% है। तो सामान्य संचय में अंतरण लाभ का 20%, सामान्य दर 20%, समता अंश का मूल्य कैलकुलेट करना है। सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 20, 17 रुपए। क्वेश्चन नंबर 72, 4 अंशों के लिए 15 रुपए वाले 2 अंश निर्गमित कर एक्स कंपनी लिमिटेड अपनी अंश पूंजी बढ़ाती है। इसके विभिन्न प्रकार का जो बाजार मूल्य है वो 17 रुपए अधिकार सहित। ठीक है, अधिकार का मूल्य है कितना? ऑप्शन नंबर डी, 67 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन 73, लाभांश आय विधि में अंश का मूल्य डैश के आधार पर ज्ञात किया जाता है। लाभांश दर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 74, एक समता अंश का अर्जन समता पद्धति से मूल्य की गणना के लिए यह जानना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, अर्जन की दर। क्वेश्चन 75, सामान्य प्रत्याय दर तथा मूल्य अर्जन अनुपात के बीच संबंध है। ऑप्शन सी, विपरीत। क्वेश्चन 76, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, ऑप्शन नंबर बी, कम मूल्यवान होती है। ठीक है, क्वेश्चन 78, विनियोजित पूंजी की गणना में निम्नलिखित में से किसे नहीं जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक व्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 80,000। तो गुडविल का अमाउंट जो है वो कितना होगा? ठीक है, फर्म की पूंजीकरण विधि का प्रयोग करके फर्म की ख्याति का मूल्य कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ख्याति के मूल्यांकन से संबंध नहीं रखती है? ऑप्शन नंबर सी, अर्जन क्षमता विधि, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। क्वेश्चन 80, कंपनी के अंतिम खाते डैश प्रतिवर्ष बंद किए जाते हैं। ऑप्शन डी, 31 मार्च को। क्वेश्चन 82, कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय डैश में दिए गए प्रारूप का अनुपालन करना आवश्यक है। तो संशोधित अनुसूची थर्ड भाग 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83, अनुसूची थर्ड में कंपनी के निर्धारित चिट्ठे का प्रारूप होता है। ऑप्शन ए, लंबवत, वर्टिकल। क्वेश्चन 84, कंपनी के स्थिति विवरण में अदत्त लाभांश को डैश शीर्षक में दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए, अन्य चालू दायित्व। क्वेश्चन 85, प्रतिभूति प्रीमियम स्वयं कंपनी के चिट्ठे में दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी, संचय एवं आधिक्य। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किसे स्थिति विवरण में अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत नहीं दिखाया जाता? ऑप्शन नंबर डी, आरक्षित पूंजी। क्वेश्चन 87, कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, धारा 246। ठीक है, कंपनी। क्वेश्चन 88, सहायक कंपनी का आशय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती हो। क्वेश्चन 89, सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 में। क्वेश्चन 90, सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी को एकीकृत चिट्ठा बनाया जाता है। का एकीकृत चिट्ठा बनाया जाता है, किसके अनुसार? ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार। क्वेश्चन 91, एच लिमिटेड के 65% अंशों की धारक है। ठीक है, तो एच लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर सी, सूत्रधारी कंपनी है। ठीक है, 50% से ज्यादा। ठीक है, अगर कर लेती है, उसके शेयर्स को परचेज कर लेती है, ठीक है, तो वो कंपनी उसकी ऑनर हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 93, सहायक कंपनी में क्रय के पूर्व के लाभ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन नंबर 94, एच कंपनी एक सूत्रधारी कंपनी एवं एस कंपनी एक सहायक कंपनी है। एस कंपनी के स्टॉक में 20,000 रुपए का ऐसा माल शामिल है जो एच कंपनी ने विक्रय मूल्य पर 10 रुपए का लाभ उठाकर बेचा था। तो ना वसूल हुआ लाभ होगा, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए क्रॉस क्वेश्चन यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती है, इस वजह से मैं क्रॉस लगा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसके आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर कुछ होता है और वैसे आंसर कुछ होता है, या और कोई भी कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए जो क्रॉस हो तो समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन 96, सहायक कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन कर लाभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन 97, 1 अप्रैल 2015 को एस लिमिटेड की पुस्तकों में भूमि का मूल्य 20 रुपए दर्शाया गया। 1 जनवरी 2016 को एच लिमिटेड ने इसे 80% शेयर्स परचेज किए तथा इस स्थिति पर इस भवन को 3 लाख रुपए को पुनर्मूल्यांकित किया गया। तो ह्रास की दर 10% वार्षिक है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अतिरिक्त ह्रास प्रभार होगा, कितना? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1,15,000 रुपए और 2,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 98, सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित बोनस अंश अल्पमत हित हो। ऑप्शन नंबर डी, प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा लेखांकन प्रमाप कंपनियों के एकीकरण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन पेपर का आपका, कि संविलियन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि एक विद्यमान कंपनी दूसरी विद्यमान कंपनी पर अधिग्रहण करती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2019 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं 2 दिन पहले 2020 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो जिन्होंने ना देखा हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय उसे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, अभी कुछ और करूंगा। तो आपको जो भी कुछ पढ़ना हो आप उस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।